हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है? कई दिनों के बाद मिले होंगे आप। क्या किसी कारणवश किसी काम में बिजी होने की वजह से आपको पता है एग्ज़ाम भी है आगे, इसलिए क्लासें भी नहीं आ पा रही है और कारण और भी बहुत है। और कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे सर कि आप अग्निपथ के बारे में कुछ आप वीडियो नहीं चाट रहे हो, आप हमारा सहयोग नहीं दे रहे हो, हमारा सहयोग नहीं कर रहे हो, हमारे साथ नहीं खड़े हो। उनको मैं ये बात बता दूं कि हम आपके साथ हैं। अब देख लो, जो आगे होता है उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप बोल रहे हो कि भाई आप ऐसे कोई नहीं, मैं नहीं बताते भाई अग्निपथ गलत है सही है। मैं बता देता हूँ इसमें गलत क्या है, गलत सही क्या है। गलत इसके अंदर यही है कि इनको ये अग्निपथ स्कीम, ये सिस्टम था लागू करना था तो बच्चों को 2 साल पहले बता देते। और और अभी भी अगर लागू किया है तो उनको जो इनरोल नंबर लिस्ट थी बच्चों की, एयरफोर्स वालों की, और जो आर्मी नर्सिंग के अंदर थे या टेक्निकल के अंदर थे जिनका पेपर बाकाया था और दौड़ वगैरह हो रखी थी, ऐसा कुछ सिस्टम था। और जिनका पीछे पेपर हुआ था कोरोना काल के अंदर हुए, उनका रिजल्ट निकाल देते और पुरानी स्कीम के तहत इनको जो इनरोल नंबर लिस्ट थी और ये नर्सिंग वाला सिस्टम था इनको ले लेते पुरानी वाली स्कीम से। और जिनका पेपर हो रखा था, उन्होंने बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पेपर दे रखा था, उनका रिजल्ट अग्निपथ के तहत मतलब अग्निवीरों की श्रेणी में ले लेते, मतलब उनके अंदर ले लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने ये पूरा सिस्टम रद्द करके ये बहुत बड़ी गलती कर दी। और अग्निवीर ये सिस्टम है ये गलत नहीं है, दूसरे के बहकावों में नहीं आना है हमारे को। और अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, 90% चांस यही है कि सरकार चेंज नहीं करने वाले है सिस्टम। अगर सिस्टम चेंज भी कर दिया जाए तो मुश्किल है कि भाई जिनके इनरोल नंबर वाली लिस्ट बकाया थी उनको दे सकती है, उनका अभी भी चांस है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको दे देगी। आप अपनी तैयारी को यथावत जारी रखें, आप तैयारी में जी जान से जुट जाएं। कल से मतलब 24 तारीख से फॉरम स्टार्ट है एयरफोर्स के, आपको पता है, उसकी तैयारी में जुट जाएं बगैर कुछ सोचे, अन्यथा इससे हाथ धोना पड़ जाएगा। अब ज़्यादा आंदोलनों में मेरे हिसाब से कुछ नहीं रखा है। अगर आपको आंदोलन करना था, मुझे पहले ही पता था। अरे किसानों ने आंदोलन किया 2 साल लगातार, 2 ढाई साल लगातार किया, तब जाके उनको सफलता मिली। उसके अंदर भी क्या था कि बाहरी मतलब विदेशों से, बाहरी देशों वाले लोग फायदा उठाने लगे थे। यह अगर आंदोलन लंबा चलता ना तो सरकार को मतलब चेंज करना पड़ता सिस्टम। लेकिन ये आंदोलन बच्चे क्या करते हैं, एक बार किसी के बहकावे में आने से थोड़ा बहुत आंदोलन कर देते हैं। लेकिन इनको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए और इनको आंदोलन को लंबा खींचना चाहिए, तभी बात बन सकती थी। लेकिन अब मेरे हिसाब से मुश्किल है। ये 27 तारीख को आंदोलन है, बेनीवाल जी कर रहे हैं जोधपुर के अंदर। अगर जो नज़दीक है और जिनके आर्मी का मतलब बहुत शानदार मतलब आप जाने की इच्छा है और आप शांतिपूर्ण तरीके से आप ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं भाई हम घर बैठ के कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। वैसे घर घर पे बैठ के करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, आपको मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे जाने वाले और बहुत हैं, और भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि जाने वाले और बहुत हैं, खुद को जाना पड़ेगा। आपने सुन रखा है खुद के मरे बगैर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। खुद को अगर स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा, यह आपको पता है। लेकिन
मेरे हिसाब से आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, आंदोलनों पे भरोसा नहीं करके। अगर आप चाहते हो तो आंदोलन आपके ऐसे है कि आंदोलन करने से कुछ हो सकता है, तो आप जरूर जाइए। 27 तारीख को बेनीवाल जी आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, बिना कुछ तोड़ फोड़, बिना कुछ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे हुए आप जा सकते हैं। अगर आपके ऐसे लग रहा है कि कुछ हो सकता है, और घर बैठ के चुपचाप विरोध करने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। आपको लग रहा होगा नहीं भाई कुछ नहीं होगा, और आप अब 24 तारीख से एयरफोर्स वाले हैं, आर्मी वाले 1 तारीख से, सब लमसम 1 तारीख से पहले पहले सब काम सिस्टम से हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जो आर्मी वाले हैं वे, उम्र का भी मैं बता देता हूँ, एयरफोर्स के अंदर अभी एयरफोर्स का डिक्लेयर किया है, एयरफोर्स के अंदर है जिनकी 22.5 साल उम्र है, अभी प्रेजेंट के अंदर जिनकी 22.5 साल उम्र हो रखी है वे ही फॉर्म भर सकते हैं। ये 23 साल ज्वाइनिंग तक बोल रखा है, इन्होंने बोला 23 साल का है, लेकिन ज्वाइनिंग जब तक ज्वाइनिंग देंगे तब तक 23 साल हो जाएंगे, उन्होंने इस प्रकार लिया है। लेकिन 22.5 साल ही है, आप 23 साल के भ्रम में भी नहीं रहे। और थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ, आर्मी वालों आप अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाएं। आर्मी 5.5 मिनट दे रहा, बॉलर का है 5.5 मिनट देगा नहीं। आप सोच रहे होगा 5.5 मिनट देगा, लेकिन 5.5 मिनट सरकार देने वाले नहीं है। आपको पता है सरकार को भी गुस्सा आ गया है। ज़्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपकी भर्ती है जो आर्मी वाली करीबन 1.5 महीने के बाद हो जाएगी, आपकी शुरू हो जाएगी राजस्थान के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। बाकी जिनका है ना हमारे नज़दीक के जो बीकानेर नागौर जिले के हैं, इनकी भर्ती 1.5 महीने के अंदर अंदर है, मतलब 1.5 महीने के आसपास आपको दौड़ प्रक्रिया है जो पूरी करवा दी जाएगी, दौड़ फिजिकल है जो, और उसके 20 दिन बाद में या 15 दिन बाद में आपका पेपर होगा, ये फाइनल है। उनको 5 या 6 महीनों दिसंबर तक इनको ज्वाइनिंग देना है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को। इस बात का भी आपको पता होगा। जो अपडेट आती रहे उनका पूरा ख्याल रखें और अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाएं। मेरे हिसाब से आपका इसी में भला है, ज़्यादा विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो हो गया हो गया, सरकार ने ये प्लान 1989 से कर रही है, ये आज का नहीं है। अगर ये बिपिन रावत साहब जी नहीं चाहते तो ये सिस्टम, ये स्कीम थी, ये पहले लग जाती, लेकिन उनके जाने के मतलब उनके शहीद होने की वजह से क्या है, थोड़ा सिस्टम थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से ये भर्ती नहीं करा पाए। इनका सिस्टम में क्या है, ये प्रक्रिया 1989 से चल रही है, आप देख लेना, लेकिन ये क्या है अभी तक खोल नहीं पाए। और इन्होंने, हम सोच रहे हैं कि हमने आंदोलन करके उम्र 23 साल करवा दी है, यही हमारा भ्रम है। उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख ने कि हम एक साथ नहीं बताए, हमने ये प्रक्रिया मतलब ये प्रोग्राम पहले से कर रखा है 23 साल वाला, हम धीरे धीरे करने वाले थे, लेकिन आपने पहले थोड़ा जल्दी करवा दिया। ये प्रक्रिया होने वाली थी, ये 23 साल की उम्र है ना, ये करते ही थे। ये नहीं, ऐसा नहीं कि ये 23 साल उम्र नहीं करते, ये 23 साल उम्र करते। इन्होंने बोला आप युवा समझ नहीं रहे, इससे क्या फायदा होना है, छोटी सी उम्र में इतने पैसे कमा लोगे। और आपको सरकार है जो हर भर्ती के अंदर यार आरक्षण दे रही है, आरक्षण भी बहुत बड़ी चीज़ है। आरक्षण कहाँ है, आपको हर प्रकार से सुविधा मिलेगी, वैसे आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी जिनकी उम्र है वे तैयारी के अंदर सही ढंग से पूरे मनोयोग के साथ जुड़ जाएं, उसी में भला है। ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं भगवान से आशा करता हूँ आप शेखुशल और मैं भी शेखुशल हूँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है इनको ज़रूर से ज़रूर कर लें। हमारी क्लासें भी ये तब तरीके से आएगी, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे, लेकिन थोड़ी देरी लगेगी, थोड़ा बढ़िया करने के लिए कुछ टाइम भी लगता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।